अस्सलाम वालेकुम, आप सबका खुशामदीद हमारे न्यू चैनल इनसाइड विद इसरा पर। मैं हूँ इसरा। तो सबसे पहले बताती चलूँ मैं कि इससे पहले एक वीडियो बनाई है मैंने, अपना इंट्रोडक्शन, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वो सारी उसके अंदर शेयर कर दिया है और उसके साथ-साथ ये बताया है कि इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं सेशन, जिसमें हम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएँगे। और वो ये था कि सबसे पहले हमें मैथ्स पढ़ना है, फिर इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीज़, और साइंस पढ़नी है एंड कंप्यूटर पढ़ना है। ये 4 सब्जेक्ट्स थे जिसके बुनियाद पर ये एक चैनल बनाया गया है। तो जिसने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखें और ये बताएँ कि क्या वो सारी चीज़ें जो कि मैंने बताई हैं उस चैनल के लिए, आपके लिए वो फ़ायदेमंद हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, न्यू सेशन की तरफ, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे? मैथ्स से, जो कि मैंने बता चुकी हूँ पहले, इस वीडियो में बताया है मैंने कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ्स को। तो मैथ्स को पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, देन उसके बाद क्लास वाइज। ठीक है जी। तो ये टॉपिक्स जो है ना, ये मैं समझती हूँ कि क्लास 6 से लेकर और 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए तो हैं काफ़ी। लेकिन उसके अलावा जो बिगिनर्स हैं, जो कि बिल्कुल न्यू है, जो कहते हैं कि मैथ्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले या अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें आप लोग। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहें बगैर बोर हुए, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए कि आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं। ठीक है जी। तो आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि आज का टॉपिक जो है हमारा, वो है नंबर एंड देयर टाइप्स। सो नंबर इज़ वेरी सिंपल, इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मीन्स के बिगिनर्स टू एडवांस जितने भी हैं उनके लिए जो नंबर होता है, ये बहुत, मैं कहती हूँ कि बहुत सिंपल टॉपिक है। लेकिन नंबर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, नंबर्स में कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम समझ नहीं पा रहे होते, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते कि नंबर्स होते कितने किस्म के। ठीक है जी। तो आज इस वीडियो का मकसद यही है कि नंबर्स के साथ-साथ उसके टाइप्स को भी डिफाइन कर दिया जाए। ओके, तो नंबर क्या होता है? सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की तरफ। नंबर आर यूज्ड टू काउंट। अब नंबर सबसे पहले काउंट के लिए होते हैं। सो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड डिफाइन भी करती जाऊँगी, उसके साथ-साथ बताती जाऊँगी, एक्सप्लेन करती जाऊँगी किस तरह से। काउंट, फॉर सपोज 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 9, 3 + 2 = 5। ये सारा आ रहा है काउंटिंग, काउंटिंग सिस्टम। ठीक है जी। उसके अलावा मेजरिंग। अब अगर मैं कह दूं कि 3 किलोमीटर आपने यहाँ सफ़र करना है और 2 किलोमीटर आपको क्या करना है, 3 किलोमीटर आपको करना है कार के थ्रू, 2 किलोमीटर आपको करना है वैसे ही पैदल। ठीक है। तो मैं अगर कहूँ कि आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है, टोटल किया कितना, तो आप कहेंगे मैंने किया टोटल 5। सो 5 इज़ अ नंबर। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि हमने मेजर करने के लिए 5 का यूज़ किया। अच्छा जी। अब आता है लेबल करने के लिए। सो लेबल करने के लिए किस तरह से, कि लेबल्स को अगर हम कह दें ग्राफ्स, ग्राफ्स जो हमारे होते हैं उसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। आपने देखा होगा एक्स एक्सिस होता है एंड वाई एक्सिस होता है। उस पर नंबर्स पुट करते हैं जो कि हमारे पास होते हैं इंटीजर्स, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। अच्छा जी, अगर मैं कह दूं कि आपने कोई ग्राफ में क्या करना है, लेबल्स करनी है, अब आप लेबल्स किस तरह से करेंगे, मैं कहूँ कि आप लोगों ने 2 पुट करना है, 2। लेकिन 2 कौन सी पोजीशन पर, एक्स वाली पोजीशन पर। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेबल करेंगे, वहाँ पे इसको रखेंगे। तो लेबल मीन्स के हम उसको ग्राफ में, चार्ट्स में इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है जी। जब हम चार्ट्स वगैरह की तरफ आएंगे तो हम लेबल्स का जो वर्ड है वो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। उसके अलावा है हमारे पास परफॉर्म कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल नंबर्स का यूज़ किया जाता है। और एक बात और बता दूं कि अगर मैं कहूं कि आप लोगों को यहाँ से लेके चाँद तक का डिस्टेंस जो है फाइंड करना है, तो आप नंबर में ही बताएंगे हमें। ऐसा ही होता है, नंबर्स ही शो करवाते हैं हम, हर जगह नंबर्स का यूज़ होता है। आपकी कैलकुलेशन, आपके मेयर्स के लिए, आपके काउंट्स के लिए, लेवल्स के लिए, जितना भी है, किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, नंबर यूज़ हो रहा है। तो नंबर इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक। ओके जी।
अब आते हैं उसकी टाइप्स की तरफ। सो नंबर्स की टाइप्स तो होती है हमारे पास, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है, मतलब कुछ टाइप्स है जो कि मैंने आप लोगों को क्या की है, बताई है। ठीक है, नंबर्स की कौन सी टाइप्स बताई है मैंने आपको, वो बताई है नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, नंबर्स वी यूज फॉर काउंटिंग। नंबर्स जो हम काउंटिंग के लिए यूज करें, या सिंपल मैं कह दूं नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो स्टार्ट ही वन से हो रहे होते हैं, स्टार्ट वन से लेके आगे चलते ही जाएंगे ये। और लेकिन आपके पास जो इसकी निशानी होती है वो यही होती है, स्टार्ट विद ए। ठीक है जी। उसके बाद आता है होल नंबर। सो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आर द नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर से होते हैं होल नंबर्स भी, लेकिन उसके साथ प्लस क्या करना होता है, हमें जीरो का प्लस करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, जीरो का प्लस करना होगा। अच्छा जी, तो जीरो का प्लस किस तरह से, कि जो नंबर हमारे स्टार्ट हो रहे थे 1 2 3 से, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहे थे नेचुरल नंबर, तो हमने उसके अंदर जीरो स्टार्ट कर देना, यानी हमने जब जीरो से स्टार्ट कोई नंबर करेंगे, 0 1 2 3 4, तो ये कौन सा नंबर कहलाया जाएगा, होल नंबर। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं अपने इंटीजर्स की तरफ। ये है नंबर्स की थर्ड टाइप। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हर वो नंबर जो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, या हम सिंपल कह दें कि जो जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं, पॉजिटिव के 1 2 3, या नेगेटिव के 1 2 3, या अगर कह दिया जाए कि हमारे पास क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या कहलाया जाता है, वो भी हमारा इंटीजर्स में ही आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर की तरफ। रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास नंबर्स दैट वी कैन रिटन एज अ फ्रैक्शन। अब वो नंबर्स जो हम किस चीज में लिखे हैं, उसको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सके, और जहाँ पे क्यू जो हो वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा रेशनल नंबर। कौन सा, रेशनल नंबर। ठीक है जी। तो रेशनल नंबर हम किस तरह से डिफाइन करें, जैसे कि हमारे पास है 1/2 माइनस के 4, 0.7539 ये वगैरह। अब ये किस तरह से हो रहे, अब आप यहाँ देखें, ये तो आप यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो कह रहे हैं पी अपान क्यू की शक्ल में और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 1/2 है। फॉर सपोज हमने कंसिडर किया 1 = P एंड 2 = Q, पी अपान क्यू की शक्ल में, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर मैं कह दूं कि माइनस का 4, जस्ट माइनस का 4 अगर मैं कह दूं, ठीक है जी, अगर माइनस का 4 मैं कह देती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कहूँ मैं कि माइनस का 4 है, आपको पता है कि अगर कोई नंबर रखा हुआ है, हमारा कोई भी नंबर है, फॉर सपोज ये माइनस का 4 है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि माइनस का 4 है, इसके नीचे भी क्या होगा, 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि मैथ के उसके हिसाब से कि कोई भी नंबर जो हो उसके नीचे 1 होता है, अगर उस नंबर के आगे कुछ ना लगा हो तो वो पॉजिटिव भी होता है। ठीक है जी, ये तो पता है। ओके, 0.75 इज अ डेसिमल नंबर। अगर हम इसको देखा जाए तो ये पहले पी अपान क्यू के फॉर्म में ही था, तो उसको सॉल्व करने के बाद क्या हुआ कि ये सॉल्व करने के बाद डेसिमल में आ चुका है। 3 के नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो ये पी अपान क्यू के फॉर्म में। ऐसे ही 9, उसके अलावा √4, √4 को अगर हम सॉल्व करें तो √4 होता है हमारे पास 2 के बराबर। तो अंडर का ये हमारा अगर कहलाया जाए सिंपल वे में, ये स्क्वायर रूट भी होता है, जो कि आगे चल के मैं टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेशनल नंबर की एग्जाम्पल के हिसाब से था। उसके अलावा है 1.6, ये भी एक डेसिमल है। अच्छा, इस डेसिमल और इस डेसिमल में थोड़ा फर्क है। अब दोनों में फर्क किस तरह से, वो मैं आपको समझा देती हूँ। वो इस तरह से कि जब भी डेसिमल रिपीट हो और वो चलता ही जाए, अगर रिपीट भी हो, देखें रिपीटेशन किस तरह से हो रही, 6 कितने टाइम है और आगे चलता जा रहा है 6 के हिसाब से, तो जब रिपीटेशन भी हो और क्या हो रहा हो वो चलता जाए, तो वो एक रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है जी। और इसके अलावा, और अगर वो रुक जाए, यानी कि रिमाइंडर में कुछ भी ना बच रहा हो, 0.75 पूरा पूरा नंबर लग रहा है, तो वो भी हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। तो आते हैं रेशनल, और इसके साथ साथ दूसरा इरेशनल। अब इरेशनल क्यों कहलाता है और रेशनल क्यों कहलाया जा रहा है, वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ओके, इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर स्टेट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। वो नंबर जिसको हम पी अपान क्यू की शक्ल में ना लिख रहे हो, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिख रहे हो। दे हैव नॉन रिपीटिंग एंड नॉन एंडिंग डेसिमल,
इनके पास क्या होता है, रिपीटेशन नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि 1.66 यहाँ पे रिपीटेशन भी हो रही है, चलता जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या कह रहा है, एंडिंग तो भले ही ना हो उसकी, यानी कि एंडिंग ना हो, वो चलता जाए, लेकिन रिपीटेशन भी ना हो। क्या हो, रिपीटेशन भी हमारे पास ना हो। ठीक है जी। तो रिपीटेशन किस तरह से ना हो, अगर हम √2 देखें, अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज ली है √2 या सिंबल्स लिए हैं, जैसे कि पाई की सिंबल लिए और उसके अलावा √ के 19 लिए, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिया है। तो अब √ तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी था, ऐसा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ 4 था। 4 को अगर हम फाइंड करें तो इसका आंसर 2 के इक्वल होता है। ठीक है जी। लेकिन अगर 2 का ही √ देखा जाए, एक सिंगल वैल्यू का, जो कि मैं कहूँ कि सिंपल वैल्यू है, फॉर सपोज 2 देख लिया जाए या 3 देखा जाए, जिसके ऐसा कोई नंबर ही ना हो जो 2 को मल्टीप्लाई किया जाए उससे, तो उसका आंसर आ जाए। अब यहाँ पे क्या है, 2 है। अब 2 जो है उसको हमने फाइंड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 1.4142135 यानी कि ये चलता ही जा रहा है। इस तरह से हमने पाई की वैल्यू देखी, 3.14159, ये चलती ही जा रही है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये रिपीट भी नहीं हो रही। अब आप देखें, हर नंबर डिफरेंट है, 1415926 ये सारे डिफरेंट है। उसके अलावा अगर 2 की देखी जाए, यानी कि जो आप 2 देख रहे थे, इसकी वैल्यू भी सारी डिफरेंट है। तो क्या ये आपस में डिफरेंट हो रहे? बिल्कुल। ये नॉन रिपीटिंग हो रहे? यस, नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन एंडिंग हो रहे? बिल्कुल नॉन एंडिंग भी है, क्योंकि ये एंड नहीं हो रहे। तो ये कौन सा हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। उसके बाद आते हैं अपने 6 टाइप की तरफ, रियल नंबर की तरफ। अच्छा, रियल नंबर एक हमारे पास पूरा यूनिट होता है, वो हम 6 क्लास के उसके हिसाब से पढ़ लेंगे। वो उसमें सारी चीज़ें यह क्या होती है, रेशनल रेस्टोरेंट के बारे में हो रहा होता है, जिसको हम डीप में थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ नंबर्स की टाइप से, तो इसलिए मैं आपको नंबर के हिसाब से बता रही हूँ। ओके जी। अब आ जाते हैं अपने रियल नंबर की तरफ। तो रियल नंबर है क्या? रियल नंबर वो होता है जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही आ जाए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इसके जितने भी नंबर्स हैं ये, और इसके जितने भी नंबर्स होते हैं वो, अगर वो दोनों साथ आ जाए तो वो कहलाया जाता है क्या? रियल नंबर। जैसे कि -4 एक रेशनल नंबर है, 0.25 ये रेशनल नंबर है, लेकिन √ का जो 5 है वो है एक रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? रेशनल और इरेशनल का क्या हो? कॉम्बिनेशन हो, या जिसमें दोनों के दोनों क्या हो जाए? आ जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो कहलाता है रियल नंबर। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं इवन नंबर्स की तरफ। उसके बाद लास्ट हमारा है ऑड नंबर। तो इवन और ऑड नंबर मैं आपको दोनों एक साथ ही बता देती हूँ किस तरह से होगा। Even number is a number that is divisible by 2 without any remainder. Even numbers वो होते हैं जिसको 2 के साथ अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, यानी कि 0 बचे। तो अगर मैं कह दूं कि 2 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता, ऐसा होता है, आपने देखा होगा बिल्कुल। अगर 4 को डिवाइड किया जाए 2 से तो कुछ भी नहीं बचता, 0 ही बचेगा। इस तरह से जितने भी हमारे पास वो नंबर इवन होते हैं जिसको अगर डिवाइड 2 से किया जाए तो रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, तो वो होता है इवन नंबर। और ऑड नंबर जो होता, अच्छा एक बात और क्लियर करवा दूं कि 0 इज अ इवन नंबर और 0 स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं ना, ये परेशान होते हैं कि 0 क्या है, 0 एक इवन नंबर है। तो हाँ बिल्कुल 0 इवन नंबर है, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर में 0 ही बचेगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं ऑड नंबर की तरफ। सो ऑड नंबर हमारे पास क्या है? ऑड नंबर हमारे पास है, क्या है कि दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इवनली, इट्स लीव अ रिमाइंडर 1। कह रहे हैं कि ऑड नंबर जो होता है वो डिविजिबल नहीं होता 2 के साथ, अगर वो डिविजिबल 2 से हम कर रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे फॉर सपोज 1 है, 1 को डिवाइड 2 से कर दे तो क्या आंसर आएगा आपका? रिमाइंडर में तो कुछ बच जाएगा। इस तरह 3 के साथ, यानी 3 को डिवाइड 2 से किया जाए तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास तो इस सिंपल सा 1 बच जाएगा रिमाइंडर में। इस तरह से मैंने एक एग्जांपल ली है 3 की, 13 की, जो मैंने साइड में आपके पास डिवाइड की हुई है, वो इस तरह से कि अगर 13 को डिवाइड करूँ 2 के साथ, तो 2 का टेबल 6 टाइम लगता है, वो आता है 12, रिमाइंडर में कितना बच गया? 1। तो ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑड नंबर वो होता है नॉट डिवाइजिबल बाय 2 होता है। क्यों? क्योंकि वो रिमाइंडर 1 छोड़ देता है। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में कितना बचेगा? 1।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अच्छा जी, इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि हम अपने हर टॉपिक के एंड में रखेंगे एक छोटी-सी टेस्ट, जो कि आप लोगों ने करनी है खुद से, और वो बेस्ड होती है, वो सब्जेक्टिव बेस्ड भी हो सकती है, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी हो सकती है। जो आज की जो टेस्ट है नंबर एंड देयर टाइप्स की, तो वो हमने सिंपल रखी है किस पर? वो रखी है सब्जेक्टिव टाइप की। तो ये है आपकी सिंपल टेस्ट। तो जो पहला सवाल है, ये 5 क्वेश्चंस है टोटल। ये जो आपको एमसीक्यूज दिए गए, आपने ऑप्शन सही ऑप्शन अपने बताने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आंसर देना है इसका। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल पे न्यू थे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपकी तरफ सबसे पहले पहुंचें। ठीक है जी, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।